हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 7, जो मैंने रुक्मिणी के प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से लिया है। जो अभी अभी इसका सेट जो आया हुआ है वॉल्यूम 3 प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 आया सचिवालय सहायक के लिए, उसी से मैंने लिया है। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का सेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 161, 164, 165, 177। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 165 के तहत एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1 बार किया गया था। नेक्स्ट है आपको, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय का रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केंद्र सरकार से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय की असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का आवाज़ या लोगों के बुद्धि का अभाव? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आय की असमानता के कारण से अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1948 में स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आपको, खाली स्थान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1966 के बाद के अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। यह समय था आपको हरित क्रांति का, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है, किससे संबंधित है? फोर्थ स्टेट, चौथा स्तंभ किससे हम लोग कहते हैं? अर्धविकसित देशों से, न्यायालय संबंधी कार्यों से या कार्यपालिका से या प्रेस से? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? खेतिहर जो है, जो ऑप्शन इसका है राइट आंसर इसका, जो दूसरों के ज़मीन पर खेती करते हैं उन्हें हम लोग, वैसे कामगारों को खेतिहर कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, IST तथा GMT में समय अंतराल कितना है? ये आपको पूछा जा रहा है, समय अंतराल IST और GMT में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा। नेक्स्ट है आपका, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ का मामला में आपको उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार की प्रमुखता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर रखा है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय या सुखदेव? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को पंजाब शेर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का खाली स्थान द्वारा शामिल किया गया है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत आपको शामिल किया गया है, ये बताना है। 40वें संविधान संशोधन, 42वें, 43वें या 44वें? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में शामिल किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 60 सदस्य, 80 सदस्य, 50 सदस्य या सदन सदन के 2/3 सदस्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 50 सदस्य कम से कम आपको अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों का समर्थन चाहिए। नेक्स्ट है आपका, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सा अर्हत अनिवार्य नहीं है? नहीं है अर्हत यह पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ए अनिवार्य नहीं है। बाकी 3 चीज़ें अर्थात भारत का नागरिक होना चाहिए, ये ज़रूरी है। एक या एक से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुना होना चाहिए, कर चुके हो, ये अनिवार्य है। सेकेंड, नेक्स्ट है आपका, एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। ये अर्थात दिया गया है आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये नहीं है। बाकी 3 चीज़ अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश या पंजाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में आपको प्रथम अस्थायी आवास था आर्यों का। नेक्स्ट आपको, उपनिषद पुस्तकें खाली स्थान पर है यह बताना आपको धार्मिक संस्कार, योग, दर्शन या सामाजिक कानून पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर लिखी गई है, ये बातें आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट किसका संसद का नाम है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इजराइल के संसद को हम लोग नेसेट कहते हैं। नेक्स्ट आपको, केंद्रीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? संसद तथा राज्य विधायिका, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद जो होते हैं वह आपको केंद्रीय योजना के मसौदे को अंततः मंजूरी या अनुमोदित करते हैं। नेक्स्ट है आपको, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है, कब उसको हम लोग बोलते हैं कि टेक ऑफ अवस्था में हो गई है कोई अर्थव्यवस्था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तो हम समझते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में हो गई है। नेक्स्ट है आपको, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए, 136, अर्थात 136 जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान है। नेक्स्ट है आपका, यूरोप तथा अफ्रीका का कौन सी जल संधि पृथक करती है? यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जिब्राल्टर के द्वारा यूरोप और अफ्रीका दोनों को ये जल संधि अलग करती है, जिब्राल्टर। नेक्स्ट है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? थीम पूछा जा रहा है पर्यावरण दिवस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन अर्थ। ये आपका याद रखेंगे, थीम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काट कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय या दंती दुर्ग ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 6 सितंबर को, 16 सितंबर को, 8 सितंबर को या 27 सितंबर को? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं में प्रचलित खाली स्थान में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीयकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। जर्मनी के, यूएसएसआर के या यूएस के या नॉर्वे के? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूएसएसआर में चलाई जा रही
योजनाओं का ही भारत में इसी प्रकार से भारत में भी इसी को अंगीकृत कर लिया गया और भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही है, जो कि यूएसए से लिया गया है, यह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक, एल्यूमिनियम, लोहा या खाद के लिए? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट उद्योग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध स्थल लोथल कहाँ है? पंजाब के मांटगोमरी जिले में या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या सिंध के लड़काना जिले में? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित स्थल जो लोथल है वह आपको गुजरात में है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात हुमायूं था, जो गुजरात में प्रथम सैनिक सफलता प्राप्त किया था। नेक्स्ट है आपका दांत का मंदिर कहाँ है? भारत, श्रीलंका, भूटान या कंबोडिया में? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में दांत का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका किस वंश के शासकों को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? मौर्य को, शुंग को, गुप्त को या सातवाहनों को? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर सी गुप्त को हूणों का आक्रमण करने का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? सुंदरबन के पास, रणथंभौर के पास या कॉर्बेट के पास या नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास में? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास में आपको बाघ आरक्षित क्षेत्र क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए? अर्थात किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का प्रतिनिधित्व हुआ था? किस गोलमेज सम्मेलन में? ये बातें पूछा जा रहा है। प्रथम गोलमेज में, द्वितीय गोलमेज में या तृतीय गोलमेज सम्मेलन में या वर्मा गोलमेज सम्मेलन में? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे कांग्रेस के हैसियत से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक में? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत राज्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1972 में, 77 में, 66 में या 82 में? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए 1972 में शिमला समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थल है? गुरु गोविंद सिंह से, गुरु अर्जुन देव से या गुरु नानक देव से या गुरु रामदास से? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक देव से संबंधित है तलवंडी। नेक्स्ट आपको आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे, लाहौर, दिल्ली या सूरत में? इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात बॉम्बे में। नेक्स्ट आपका संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, ऑस्ट्रेलिया या थार? इसमें गर्म मरुस्थल पूछा जा रहा है, तो गर्म मरुस्थल आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सहारा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा या राज्यसभा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद, यह आपको संसद का भाग नहीं है, जबकि 3 अर्थात राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों जो है संसद का भाग है, मंत्रिपरिषद इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट आपको भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका राइट आंसर जगह आपको
ऑप्शन नंबर डी अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आप ध्यान में रखेंगे। ऊपर क्वेश्चन एक और था इससे संबंधित कि किसके शासक काल में शकों का आक्रमण हुआ था, तो आपको इसका भी ध्यान में रखना होगा, अर्थात गुप्त वंश के। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या गोपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात जहांगीर। जहांगीर के ही फरमान पर आपको सूरत में पहला फैक्ट्री खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है, किस चीज़ को निर्दिष्ट करता है? स्वर्ण ट्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाख प्रणाली को स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस कंपनी को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सर्वाधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया है? ड्रीम इलेवन को, टाटा को, जियो को या बायजूस को? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात बायजूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्वराज द्वीप कर दिया गया है हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड, इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात विल स्मिथ को आपको बेस्ट एक्टर का सम्मान 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को कितने प्रतिपादित किया था? गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को गृह भूमि है? किन दो राज्यों का गृह भूमि है कोरोमंडल तट? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का यह कोरोमंडल तट दो राज्यों का गृह भूमि है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही, इसका राइट दो कथन दिए गए हैं। इनमें से पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ये बातें हैं, दो कथन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल एक, अर्थात ये वाला केवल बात सही है, नीचे वाला कथन सत्य नहीं है, अर्थात इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? महाश्वेता देवी, चेतन भगत, प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को या ममता कालिया को? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर राम दरस मिश्र को 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य बने। नेक्स्ट आपको जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात जलरागी कोलाइड विलयन, इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, सफ़ेद, काला, नीला या लाल? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
बी काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। नेक्स्ट है आपको अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सिलेंडरी लेंस का उपयोग करना चाहिए अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए आँख में। नेक्स्ट है आपको एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और बड़ा एम और छोटे एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के स्क्वायर के अर्थात वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात उसके बीच के दूरी अर्थात डी स्क्वायर के बराबर होगा या व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किया था किसने? थॉमस एडिसन ने, रिचर्डसन ने या जे ए फ्लेमिंग ने या लीड फॉरेस्ट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात थॉमस एडिसन ने पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपको ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का, बंदर का, गेहूं का या मानव का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी एथिल फॉर्मेट हम लोग पाते हैं फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर। नेक्स्ट आपको शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एनाटोमी, ऑर्थोलॉजी, एंथोलॉजी या स्प्लैक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात एनाटॉमी हम लोग शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? मलेरिया, प्लेग, पहले फ्लाईमीलिटिसस या कोढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी प्लेग जो है सबसे अधिक तीव्र गति से फैलने वाला बीमारी है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा गया? किसने गढ़ा ये बताया जा रहा है। जे मेडल ने या जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे ने या चार्ल्स डार्विन ने या रॉबर्ट हुक ने। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इंसोमिनिया। ये नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द हैं। नेक्स्ट आपको यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात माइकोबैक्टीरियम यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात छोटी आंत में प्रोटीन और एमिनो अम्ल का निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट है आपको रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका था राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें खाली स्थान की मात्रा अधिक होती है। जिंक की, निकेल की, सीसा की या कोबाल्ट की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात निकेल की मात्रा चॉकलेट में अधिक होती है। नेक्स्ट है आपको अतिचालक वे तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर बी अर्थात जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है उसे हम लोग अतिचालक तत्व कहते हैं। इस अर्थात राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात 200 मीटर पर सेकेंड इसका चाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है किधर होता है? आपको उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में या शरीर के बाईं ओर? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी शरीर के मध्य में। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है शरीर के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका मैग्नेशियम एक धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का, या मैग्नीशियम और जिंक का, या एल्युमिनियम और जिंक का, या मैग्नीज और मैग्नीशियम का? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का यह मिश्र धातु है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी परितारिका या आइरिस। जो आँख का यह भाग है जिसमें वर्णक अर्थात रंग के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी लिथियम, सोडियम और पोटास। नेक्स्ट है आपका वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सोनार तकनीक है जिसके माध्यम से समुद्र में गहराई को ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम लोग मापा जाता है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आपका सेट 7 आपका कंप्लीट होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को इसे शेयर करें और इसे अधिक से अधिक लाइक दें। धन्यवाद।